हमारी सोसाइटी में ये समस्या है, वो बोल रही है कि हम रोजगार देंगे, युवा परेशान है, तो शायद हमको ये पार्टी आएगी तो हमको रोजगार मिल जाएगा और हम उधर हो जाते हैं। ऐसे हमें अब वो क्यों कर रहे हैं, कितना डेटा उनके पास है, कितना रोजगार देंगे, उनका क्या कोर्स है वो जाने, लेकिन वो तर्क दोष करते हैं जब हमारे सामने अपने तथ्य रखते हैं। उन विषयों को देखते हुए हमने यह विषय का चुनाव किया कि यह हमारे भारत में जब हमारी विद्या इतनी रिच है, जैसा कि सर ने खुद ही बताया इतनी डेवलप है, तो हम क्यों नहीं अपने वाद विवाद की जो समस्या है, हमारा वाद जन्म वितंडा में हम वाद को क्यों नहीं प्रायोरिटी देते हैं, और इस विद्या को हम आज क्यों नहीं फिर से एक अच्छे तरीके से इसमें डेवलप करने की बात कर सकते हैं, और इसके समाधान में भी हम बात करेंगे। उद्देश्य हमारा यही है कि हम इन विषयों की चर्चा करना चाहते हैं, और हमारे न्याय दर्शन में कैसे बताया गया कि वाद क्या है, हमें कैसे बात करना चाहिए, और वाद से पहले अगर हम आते हैं तो जो हमें वहां तर्क दिए जाते हैं, तर्क क्या है, फिर हम न्याय दर्शन में क्यों पढ़ रहे हैं, इनको न्यायालय को, विज्ञापन को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम दोष की बात करते हैं, भाषा शैली की बात करते हैं, तो औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार की हमारे यहाँ तर्क होते हैं। तो जो मैथमेटिकल रूल्स जो फॉर्म के तहत चलते हैं, फॉर्मेट में होते हैं, वो तो औपचारिक है, वहाँ पे गलती होने की कम चांसेस होते हैं, और वो व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहारिक जीवन में या वर्तमान परिस्थिति में वो समाज में बहुत कम यूज होते हैं एज अ संवाद या वाद की तरह। अनौपचारिक जो तर्क है वो संवाद की शैली में शामिल हो जाता है, और सबसे अधिक समाज में अनौपचारिक तर्क का ही प्रयोग होता है, और उस अनौपचारिक तर्क का प्रयोग दोषयुक्त करते हैं अपनी उद्देश्य की पूर्ति हेतु, क्योंकि मूल समस्या से डाइवर्ट करना उनका उद्देश्य होता है, चाहे वो विज्ञापन के थ्रू हो, चाहे मीडिया के थ्रू हो, और कभी कभी न्यायालय में क्या होता है